पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच हिजबुल्लाह लड़ाकों ने एक बार फिर गदर मचा दिया है। हिजबुल्लाह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। हिजबुल्लाह इजरायली प्रधानमंत्री के घर को लगातार निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह ने 16 नवंबर को कैसरिया में उनके घर पर 2 फ्लेयर यानी आग के गोले दागे थे, जो घर के आंगन में गिरे थे। धमाके के बाद जो धुआं उठ रहा है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हमला कितना घातक था। इजरायल पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस हमले में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि नेतन्याहू और उनका परिवार उस समय घर पर नहीं था। फिलहाल इजरायल पुलिस की लाहौर 433 मेजर क्राइम यूनिट और शिन बेट घटना की जांच कर रही है। इजरायल ने इस हमले को उकसाने वाली बेहद गंभीर हरकत करार देते हुए हमलावरों को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। हालांकि इजरायली पीएम के घर पर बार बार हो रहे इन हमलों ने देश की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। ऐसे में नेतन्याहू के घर पर हुए इस हमले का आईडीएफ क्या इंतकाम लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल इजरायल के कैसरिया में फ्लैश बम से हमला किया जाता है। नेतन्याहू को डराने का प्रयास किया जाता है। नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया जाता है। ये 1 महीने में दूसरी बार है कि पीएम नेतन्याहू के घर पर फ्लैश बम दागे गए हैं। अल अरेबिया न्यूज के मुताबिक 16 नवंबर को मध्य शहर कैसरिया में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के पास 2 आग की लपटें गिरी। सुरक्षा सेवाओं ने इस घटना को गंभीर बताया। इस हमले के बाद पुलिस और शिन बेट आंतरिक सुरक्षा एजेंसी ने एक संयुक्त बयान में कहा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर आंगन में 2 आग की लपटें गिरी। संभवतः ये रॉकेट हमला था। इससे पहले अक्टूबर में भी कैसरिया में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर की ओर एक ड्रोन लॉन्च किया गया था, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। उस समय भी नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थे। इस हमले को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने कैसरिया शहर में उनके घर की तरफ ड्रोन से हमला कर उनकी और उनकी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि पीएम के आवास पर हुए इस हमले की सभी पार्टियों ने निंदा की है। विपक्षी नेता यायर लैपिड और नेशनल यूनिटी के अध्यक्ष बेनी गैट्स दोनों ने घटना की निंदा करते हुए बयान जारी किया है और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की अपील की है। इजरायल बेतेनू चीफ एविगडोर लिबरमैन ने कहा कि ये इजरायल स्टेट की लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हो रही बढ़ोतरी को दिखाता है। इसके साथ ही इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल कॉट्स ने 17 नवंबर को अपने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये घटना सभी लाल रेखाओं को पार कर गई है। कॉट्स ने सुरक्षा और न्यायिक एजेंसियों से भी आवश्यक कदम उठाने को कहा है। ऐसे में पीएम के घर पर हुए हमले के कुछ घंटों बाद ही इजरायली सेना ने जानकारी दी कि उसने दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह की गढ़ में उसके ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। सेना के मुताबिक लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के कमांड रूम और अन्य बुनियादी ढांचों पर हमले किए हैं। हमले से पहले आईडीएफ ने क्षेत्र में नागरिकों को इलाका खाली करने की चेतावनी जारी की थी। इजरायल सेना की ओर से इस हमले को लेकर एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि इन हमलों में लेबनान को भारी नुकसान हुआ है। हमले के बाद हवा में उठते धूल के गुबार को भी साफ देखा जा सकता है। फिलहाल सवाल ये है कि आयरन डोम होने के बाद भी इजरायल हमले क्यों नहीं रोक पा रहा है। दरअसल यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजरायल को लंबी दूरी की मिसाइल को नाकाम करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आती, लेकिन कम दूरी के रॉकेट या फिर ड्रोन को पकड़ने में सुरक्षा सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। पिछली बार जब नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमला हुआ था, तब सिर्फ एक ड्रोन को मार गिराने के लिए इजरायल को 4 लड़ाकू विमान और एक मिसाइल छोड़ने पड़े थे। इस पर डिफेंस एक्सपर्ट्स लिरन एंटेबी ने कहा कि ड्रोन काफी कम ऊंचाई पर उड़ता है। उस वक्त उसे निशाना बनाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें विस्फोटक भरे होते हैं। इससे घरों और लोगों को नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही इजरायल के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अगर बड़े पैमाने पर ड्रोन या मिसाइल से हमला हो, तो भी उससे निपटने के लिए इजरायल के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ मिसाइल को तो रोका जा सकता है, लेकिन अचानक कई हमले को रोक पाना आयरन डोम के लिए भी मुमकिन नहीं है। गौरतलब है कि उत्तर में इजरायली सेना अक्टूबर 2023 से लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ रही है। ऐसे में 16 नवंबर की घटना की फिलहाल किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पिछली बार जब हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर हमले की गलती की थी, तो इसका खामियाजा उसे अब तक उठाना पड़ा है। ऐसे में अब इस बार आईडीएफ अपना बदला कैसे लेती है और इसकी क्या रणनीति बनाती है, ये भी जल्द सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।